वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस। लेट्स सी, देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान और आपके बीच क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इस इंसान की सोचों में, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, आप लोग के रिलेशनशिप में ब्रेकअप सिचुएशन है, किसी तरीके की एंडिंग आई है। यहाँ पे द डबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट से अटैच नज़र आ रहा है राइट नाउ। एक हर्टफुल सिचुएशन इसके दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपको इसको फील हो रहा है कि आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है, ये एंडिंग फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, इसको फील हो रहा है कि आपने बहुत सडनली कुछ ऐसा एक्ट या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मतलब हार्ट ब्रोकन और स्ट्रेस फील कर रहा है। ठीक है, जस्टिस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसको फील हो रहा है ये डिवाइन जस्टिस हुआ है। ठीक है, शायद ये आपके टाइम से आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम से एक ऐसा बिहेवियर कर रहा था या ऐसा एक्ट कर रहा था या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन आपने कुछ प्रीवियस दिनों में कोई ना कोई ऐसा स्टेप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप लोग के बीच ऐसी हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई आप लोग के बीच डिस्टर्बिंग सिचुएशन जिसने आप लोग इस कनेक्शन को तोड़ के रख दिया, ख़त्म करके रख दिया है। राइट नाउ ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट का यहाँ पर पेन है। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्मिक जस्टिस, जैसे कि जस्टिस होना, बहुत लॉन्ग टाइम से ये सब कुछ पेंडिंग पे था और ये चीज़ अब कंप्लीट हुई है। ये चीज़ होनी थी इस इंसान के, जैसे कि जिस तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन को और आपको ट्रीट कर रहा था वो चीज़ होनी थी। ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली यहाँ पे एक जस्टिस हुआ है और एक चैप्टर क्लोज हुआ है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल आप लोग का बहुत ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन जिसको आप सिर्फ घसीटे जा रहे थे, सिर्फ लेकर चल रहे थे, उस कनेक्शन में था कुछ नहीं, आपने उसको कुछ टाइम पहले छोड़ा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा है, हर्ट फील कर रहा है, लेकिन इसको एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जस्टिस हुआ है। जो ये सब कुछ कर रहा था ये उसका रिजल्ट है, ये एक ना एक दिन होना था। ठीक है, आज नहीं तो कल ये सिचुएशन इसी तरीके से डेवलप होनी थी, ये सब कुछ होके रहना था, कोई ना कोई जस्टिस आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, रिपीटेड वे में चीज़ों के बारे में सोच रहा है, बार बार सोच रहा है क्या हुआ, अब इसके माइंड से बाहर नहीं निकल रहे। पेन भी है, ब्रोकन एनर्जी भी है, कुछ यहाँ पर जैसे कि कर्मा बैलेंसिंग भी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये इंसान जो भी बिहेवियर, जो भी एक्ट कर रहा था, उसको लग रहा था कि एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा। आप बहुत टाइम से फॉरगिव कर रहे थे इसके मिसबिहेवियर को, इसके मिसट्रीटमेंट को, इसके नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर को, लेकिन अब जैसे कि कुछ होता नहीं है, कुछ भी आप हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, देर हो सवेर हो, लेकिन वो होता ही होता है। तो इस इंसान के किसी बिहेवियर, किसी एक्शन का रिएक्शन हुआ है। इसने यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज इंटरटेन करी, आपको बैक स्टेप किया, आपको चीट करा, आपको हर्ट किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया, बार बार आपको कन्विंस करा, फिर धोखा दिया। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिसिटी इस इंसान की ब्रेक होनी ज़रूरी थी। ठीक है, यहाँ पे हर्ट, पेन बहुत ज़्यादा है। बहरहाल यहाँ पर इस कनेक्शन में एक चैप्टर, एक सर्कल क्लोज हो चुका है। ठीक है, एक फेस कंप्लीट हो चुका है। बहुत स्ट्रबन रहा है इस फेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन एक्ट किया है इस इंसान ने। ठीक है, आप लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये कैप्रिकॉन लिब्रा इंपॉर्टेंट साइन है। ठीक है, एक्यूरस इंपॉर्टेंट है, लियो इंपॉर्टेंट है, टॉरस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बहरहाल ये इंसान बेहद ब्रोकन एनर्जी में हर्ट फील कर रहा है। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इसको ऐसा लग रहा था कि आप तो कभी इसको छोड़ कर नहीं जाते। जैसे किसी चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो जाता, नहीं ये कभी ख़त्म नहीं होती, हर चीज़ ख़त्म होनी है। ठीक है, कोई चीज़ भी जैसी है वो वैसी नहीं रहती। तो
आपका आपकी अच्छाई, आपका एक लविंग केयरिंग नेचर, ये इंसान मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा राइट नाउ। एक एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही इसके अंदर कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपने इसको छोड़ दिया है, आपने इसको छोड़ दिया है, आपने हर चीज़ से पीछे हाथ हटा लिया है। यहाँ पे डिवाइन का एक जस्टिस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू स्टार्ट, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आप अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड फोकस कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान के माइंड में ये भी चल सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मेंटली स्टेबल हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ में लोग भी हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, एक लविंग केयरिंग, एक जेंटल काइंड ऑफ एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस होंगी, ठीक है। आप शायद इसीलिए कॉन्फिडेंट होकर सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं। ये नहीं, ये बेवकूफ़ है इंसान अगर ये चीज़ सोच रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप ये सोच कर बाहर जा रहे हैं। आप इस इंसान से परेशान होके जा रहे हैं। आपने तो प्यार किया था, आपने तो अंडरस्टैंड किया था, आपने तो निभाने का सोच लिया था। अगर अब आप पीछे हट रहे तो इसके पीछे इस इंसान का बिहेवियर है, ना कि आपकी चॉइसेस, ठीक है। ये तो आपने अपने आप को रेडी करा है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस कनेक्शन से, इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। वरना तो आप सर्वाइव कर ही रहते हैं, वरना तो आप जैसे जो भी गुजर रही है वो गुजार ही रहते इस कनेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि ये कनेक्शन बन जाए, ये कनेक्शन ख़त्म ना हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस का माइंडसेट बता रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, फोकस हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला माइंडसेट बन रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से एक पीस की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने पीस चूज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। ये आपको इसी टॉक्सिसिटी में बांध के रखना चाहता था, इन एंड आउट एनर्जी में। ये कभी आए कभी जाए, आप इसको चेस करें, आप इसको अप्रोच करें, आप इससे मालूम करें कि इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस इंसान को ऐसा फील होता है, या मेंटली, इमोशनली। बहरहाल आप एक फोकसिंग और एक बिजी इंसान है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, यंग और यांग की एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने शायद अब तक डिसाइड नहीं किया होगा कि आपने जाना कहाँ है, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इस कनेक्शन को छोड़ना है हर हाल में, बाय हुक और क्रुक। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस रिश्ते को लेट गो करना है यहाँ पे, ठीक है। डिफेंसिव हुए हुए हैं, प्रोटेक्टिव हुए हुए हैं, इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप एक डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, आपने एक डिफेंसिव मूड ऑन किया हुआ है, ठीक है। आप मिस करते हैं, याद कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, लेकिन आप ऐसी स्टैग्नेंट चीज़ों में या आधी अधूरी चीज़ों में नहीं रहना चाहते, ठीक है। जो कनेक्शन, जो चीज़ आपको पीस, सुकून नहीं दे सके, आप उन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते। चाहे आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आपने गार्ड सब कर लिए हैं। चाहे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। पहले आप ये सोचते थे कहाँ जाना कहाँ है, रास्ता कहाँ है, यहीं पर खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा है। अब आपका वो पर्सपेक्टिव, वो माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब आपने इस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आपने इस टॉक्सिसिटी को लेट गो करने का सोच लिया है। पहले आप सोच नहीं पाते थे। डेफिनेटली आप मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। 7-7 की एनर्जी है, आप हीलिंग पर्पस पे हैं, एक हीलिंग एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप हीलिंग जोन में गए हुए हैं राइट नाउ। कंफ्यूज भी हैं, डिफेंसिव भी हैं, गार्ड्स भी अप करे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। मैं एक दिमाग में एक जंग चल रही है, आपके मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है। आप किसी की भी बात पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर रहे, और एक फ़ाइट, एक अपने ही सेल्फ से फ़ाइट कर कर आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं। अपने साथ एक आर्गुमेंट कर रहे हैं, अपने साथ एक फ़ाइट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते इस कन्फ्यूजन भरी एक सिचुएशन में रहना। आप इस कनेक्शन में एफर्ट करके, मेहनत करके, बार बार पीस क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको एट द एंड वही कन्फ्यूजन मिली है, वही ब्लैक एंड वाइट एनर्जी मिली है। आपने बहुत मतलब कि एक होता है ना, बर्दाश्त कर कर आपने एक गार्ड्स अप करे हैं। आपने बहुत टाइम लिया है इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है।
ये इंसान आपको कन्फ्लिक्टेड देख रहा है। डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में लोग हैं डेफिनेटली। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच नज़र आ रहे हैं मुझे अभी हर चीज़ से। आपकी लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस आ भी रही हैं, तो ये इंसान ये नहीं जानता आप ऑप्शन और चॉइसेस में नहीं फंस रहे। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ क्या सीखना था, क्या लेसन था, क्या यहाँ पर आपके लिए वो लेसन लर्निंग दिखी हुई थी, क्या आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। ठीक है, आपके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रही है, आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट किस तरीके की लाइफ चाहिए, आपको किस तरीके की सिचुएशन चाहिए, आपने क्या मिस्टेक करी है। आप अपने आप मतलब कि यहाँ पर एक अपने आप से आप सवाल कर रहे हैं, वो गलती आप वापस नहीं करना चाहते। ये इंसान आपको थोड़ा सा उलझा हुआ कंफ्यूज ज़रूर देख रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर गार्ड्स अप करके बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर इस इंसान को ईजीली या तो अलाउ नहीं कर रहे, या एक आपने जो किया है बहुत ज़्यादा एक मूड स्विंग्स में आके नहीं करा है। आप हार्ट ब्रेक हैं, यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है। ठीक है, इंसान आपको हर्ट देख रहा है, पेन में देख रहा है। यहाँ पर आप दोनों ही हर्ट हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा। एक इंसान समझ रहा था जो आप कर रहे हैं वो आप करेंगे नहीं, मतलब कि जो जिस तरीके से कनेक्शन चल रहा है चलता रहेगा, आप कभी छोड़कर जाएंगे नहीं। ये एक सामने वाला पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी थी। इस इंसान की इन एंड आउट एनर्जी ने आपको हर्ट करा है, इस इंसान की इन एंड आउट बिहेवियर ने आपको हर्ट करा है, इस इंसान की झूठी सच्ची बातों ने आपको हर्ट और पेन दिया है। यहाँ पर आपको स्ट्रांगली फील हो रहा है आपको इन एंड आउट कनेक्शन नहीं पसंद, आपको कंसिस्टेंसी पसंद है, आपको मेच्योरिटी पसंद है, आपको लविंग केयरिंग एनर्जी पसंद है। ठीक है, आप बहुत नर्वस हैं, फेयरफुल हैं, आपको नहीं पता आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस नज़र आ रहे हैं। इंसान को पता है कि आपने कुछ यहाँ पर डिसाइड कर कि आपने आगे क्या करना है कभी भी सोच कर नहीं किया होगा। ठीक है, आपको मैरिज चाहिए, आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए, आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फैमिली हो, मैरिज हो, कोई ऐसा स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन हो जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें। ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें, ऐसा कनेक्शन चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंट एनर्जी है, आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप अपने अंदर का मैस नहीं शो कर रहे हर किसी को, और ना चाहते हैं कि हर किसी को पता चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके का मैस चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि आप दूर होते जा रहे हैं, जैसे एक दूर हो गए, डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया। 3 ऑफ फ्रेंड्स बताता है यहाँ पर आप दूर से बैठकर अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। डिवाइन ने आपके लिए आगे क्या रखा है फ्यूचर में, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन 10 ऑफ कप से, आपका ड्रीम 10 ऑफ कप से, आप होपफुल हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए डिवाइन ने ज़रूर रखा होगा, और यकीनन रखा होगा, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटाता। ठीक है, आप क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं ये सिचुएशन अभी भी कुछ बाकी है या ख़त्म है। आप एक मतलब कि आप यहाँ पर हीलिंग के फेज से गुजर रहे हैं, होपफुल हैं, पीसफुल हैं मेंटली तौर पे, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। आपने कुछ कन्फ्यूजन्स को पीछे छोड़ा है एक इन एंड आउट एनर्जी के साथ, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी के साथ। ठीक है, शायद यहाँ पे इस कनेक्शन में इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है, या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जो एक इन एंड आउट एनर्जी जो होती है, जो बार बार आपको एक अकेला फील करवाने की एनर्जी, आप उस चीज़ से बाहर निकले हैं। आपको अकेला फील नहीं करना, आपको एक लोनली वाइब में नहीं रहना, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना। ठीक है, अब वो डिसअपॉइंटमेंट कैरी नहीं करना चाहते थे आप, वो एक मतलब कि डिसरिस्पेक्ट आप इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे। आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चूज़ कराया आपने। ठीक है, आपको लगता है आपने उस इंसान को नहीं छोड़ा, आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चूज़ करी है। आपने उस इंसान को छोड़कर उसकी नेगेटिविटी, उसका बार बार आपको चूज़ ना करना, उसका बार बार आपको रिजेक्ट करना, आपने वो चीज़ें छोड़ी हैं, उसकी टॉक्सिसिटी छोड़ी है। वो इंसान आप में बार बार डाउट डाल देता था। इस इंसान का आपकी लाइफ में होना का असर ऐसा रहा है, वो आपके सेल्फ में डाउट डाल देता था, जैसे कि आप में कोई कमी है इसलिए आपको चूज़ नहीं किया जा रहा, आप में कोई आप में ही मतलब के गैप है, या आप में ही कोई यहाँ पर एक ऐप है, सॉरी ठीक है, ऐप है, गैप बोलूँ, सॉरी ऐप है। ठीक है, कोई आप में ही कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर रहा। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, आप समझ नहीं पाते थे आप अपनी किस चीज़ को सेट करें, क्या चीज़ आपके अंदर बेहतर होनी ज़रूरी है। प्रॉब्लम इस इंसान के नीयत में था, इस इंसान के बिहेवियर में था, इस इंसान की सोच में था, इस इंसान की एक मेंटली उस सब में था। मतलब कि यहाँ पर आप में प्रॉब्लम नहीं रही है, इस इंसान ये खुद एक इंसान मेच्योर और
इम्बैलेंस पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, ठीक है। आपकी एक मेच्योर वाला एक्ट है, आपका मेच्योरिटी वाला सेल्फ। ये इंसान एक मेच्योर एक्ट वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। ये डिसअपॉइंटमेंट वाला इंसान है। दोनों आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में वो इंसान चल रहा है, उस इंसान के माइंड में आप चल रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर कार्मिक इश्यूज रहे हैं आप लोग के बीच, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है नेगेटिव वे में। आप होल्ड करके रखते हैं इस इंसान की नेगेटिविटी, इस इंसान की मैनिपुलेशन, इस इंसान के बार बार आपके साथ माइंड गेम्स खेलना। एक इमोशनल लॉस है, आपके पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, लेकिन एक इमोशनल लॉस है, एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ये इंसान वुंडेड है, ठीक है। जैसे कि किसी ने इसको बहुत ज़्यादा इसकी मार पिटाई की हो और उसको समझ नहीं आ रहा उसको करना क्या चाहिए, इसको ऐसा फील हो रहा है। आपने इस इंसान की तरफ से अपने आप को पीछे करके इस इंसान को यही बताया है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे माइंड में प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारी नीयत में इशू है, ठीक है। तुम यहाँ पर कंफ्यूज और मैनिपुलेटिव इंसान हो, तुम यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड इंसान हो, तुम ये अपनी नेगेटिविटी, अपनी टॉक्सिसिटी अपने हद तक रखो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, माइंड इसका स्टॉप नहीं कर पा रहा थिंकिंग करना। सिंगल दिख रहा है, इंडिपेंडेंट दिख रहा है, लग रहा है बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कुछ भी परफेक्ट नहीं चल रहा। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट और स्ट्रेस फील कर रहा है, एक अंदर से ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, नहीं समझ पा रहा है ये सब कुछ चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों फील कर रहा है। अगर ये इतना ही एक मतलब कि लापरवाह था इस रिश्ते को लेकर, आपके इस एक्शन से इसको इतना असर क्यों पड़ रहा है, ठीक है। इसको इतना इफेक्टेड क्यों फील हो रहा है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा असर फील हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा एक हैवीली बर्डन, जिससे कि सब कुछ बिखर गया हो, इसका एक रियल सेल्फ लोगों के सामने आ गया हो। मतलब कि यहाँ पर इसकी मैनिपुलेशन, टॉक्सिसिटी वर्क नहीं कर पाई, इस चीज़ का इसको गम है। किस चीज़ का गम है, ये आपको कंट्रोल में करके बैठा हुआ था, ठीक है। ये आपको कंट्रोल में करके बैठा हुआ था, इसकी मर्ज़ी होती थी आपसे कम्युनिकेट करता था, बात करता था, जुड़ता था, और इसकी मर्ज़ी होती थी साइलेंट हो जाता था, ठीक है। बिना कुछ रीज़न दिए आपकी लाइफ से एक डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। आइसोलेट है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, कनेक्ट करना नहीं दिल कर रहा इसका कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करे, ठीक है। आइसोलेट हुआ है, ये कंप्लीशन, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और हर्टफुल और एक मतलब कि एक पेन से, यहाँ पर पेन है इसके अंदर, एक्सट्रीम पेन फील कर रहा है, वो एक प्रॉब्लमिस्टिक फसाड, अकेलापन है, ठीक है। ये सब कुछ आप भी फील कर रहे हैं, आप बहुत अरसे से फील कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये आपको ब्लेम कर रहा है, ये आपको वजह बना रहा है यहाँ पर, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर इसकी नज़र में आपने गलत किया है, ये अभी भी अपने माइंडसेट को नहीं समझ रहा, ये अपने पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा। आप करते भी तो और क्या करते, ठीक है। एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस की कमी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि आपने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि आपने इसके लिए इतना कुछ किया है ना, तो ये इसको ऐसा लग रहा है कि आपने फॉरगिव नहीं करा, ये आपने इस बार फॉरगिव नहीं करा, आपने माफ़ नहीं करा, ठीक है। आपने अपना रास्ता बदल लिया, आपने एफर्ट नहीं करी, आपने माफ़ नहीं करा। इम्पार्शलिटी, आप इस इम्बैलेंस एनर्जी के साथ चल नहीं सके। आपने जैसे कि होता ना इस मतलब कि अपने आप को इस कन्फ्यूजन में आपने डाला नहीं, आपने इस कन्फ्यूजन को अपनी लाइफ में रखकर एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आया, ठीक है। ग्रोथ, आपने अपनी ग्रोथ को चूज़ करा है, इस कन्फ्यूजन को लेट गो करा है, अपनी ग्रोथ को चूज़ करा है, इस कनेक्शन को आपने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। आप इधर बहुत ज़्यादा, आप जितना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस से गुजर रहे हैं। आप यहाँ पर अभी भी एक ट्रिकी वे में हैं, आप उसको बताना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप अपना विजडम यूज़ कर रहे हैं, आपने ये एक्शन लेकर अपने विजडम का इस्तेमाल करा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिक खेली है आपने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इसको बताया है कि देखो मैं इतनी पावरफुल हूँ, या मैं इतना पावरफुल हूँ, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो मेरा प्यार है, वरना मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। आपने यहाँ पर अपने हाथ में एक सारी गेम ली है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इस इंसान के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्या ये इंसान आपको अभी भी नहीं रोकेगा, क्या ये इंसान सिर्फ शौक मनाएगा, क्या आप इसके लिए कभी भी इम्पोर्टेंट थे या नहीं थे।
आप अपनी अहमियत जानना चाहते हैं, आपको इस कनेक्शन में रहने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी अहमियत क्या है। अगर आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है, तो आप इस कनेक्शन में, अदरवाइज़ आप ये क्यों स्ट्रेस बेयर कर रहे हैं, आप ये क्यों टॉक्सिसिटी सह रहे हैं, आप ये क्यों एक बार बार एक इन एंड आउट बिहेवियर, एक बचकाना, एक इमेच्योर बिहेवियर आप क्यों अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप ये डिज़र्व नहीं करते। आप एक मेच्योर, स्टेबल, ग्राउंडेड वुमेन या मैन है। आपको इसके ऊपर आपको इसके ऊपर अब इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आपने अपने आप को इमोशनली भी इंडिपेंडेंट करा है। इतने टाइम में आपने अपने ऊपर वर्क करा है ताकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकें, आप बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये प्रगति वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।